हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों को कल बताया गया था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 जुड़े हुए थे, जिनका आपने तुल्य प्रतिरोध निकाला था R = R1 + R2 + R3। ठीक, आज बताएंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या आता है। तो यहां पर डालेंगे हेडिंग कि समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। देखो, समांतर क्रम संयोजन की पहचान कैसे करते हैं कि यदि सारे प्रतिरोधों के एक सिरे को, मतलब पहले सिरों को एक बिंदु से, ठीक, और दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़ दें। जैसे हमारे पास तीन प्रतिरोध मान लो हैं, पहला R1, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3। सबके पहले सिरे को एक बिंदु से, इसका ये सिरा इससे जुड़ा, ये सिरा इससे जुड़ा, ये सिरा इससे जुड़ा। सबके दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से ये जुड़ा, ये जुड़ा, ये जुड़ा। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन जो बनता है ये पैरेलल होता है। मान लीजिए कि तीन प्रतिरोध थे, पहला R1, दूसरा R2, तीसरा R3। तीन प्रतिरोध पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े थे। इनके सिरों पर हमने एक लगा दी B विभवांतर की बैटरी। ये एक बैटरी लगाती है जिसका विभवांतर क्या है, B। ठीक, और यहां से धारा चली। ठीक, जैसे मान लो धारा निकली यहां से I, और यहां पर जब धारा पहुंची तो धारा बहने के लिए तीन पथ उसको मिले। एक पथ इधर मिला, एक पथ इधर मिला, एक पथ इधर मिला। तो तीनों पथों में कैसे बहे, तो अलग अलग धारा जाएगी। और सभी प्रतिरोधों का एक सिरा बैटरी के धन सिरे से, दूसरा सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है, इसलिए सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर समान होगा। जितना विभवांतर R1 पर है उतना R2 पर है, उतना R3 पर है, पूरा भी V है। और विभवांतर सब पर बराबर है, प्रतिरोध अलग अलग है। सूत्र है V = IR। अब हमारे पास सब पर विभवांतर बराबर है और प्रतिरोध लेकिन अलग अलग है, तो धारा अलग होगी। V = IR2, I2 R2, V = I3 R3। ठीक, विभवांतर समान है, प्रतिरोध अलग अलग होने के कारण धारा अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि I = V/R। अगर V का मान सबके लिए बराबर हो तो R का मान अलग अलग होने पर धारा का मान अलग अलग होगा। तो इस वाले प्रतिरोध में धारा मान लो I1 गई, इस वाले प्रतिरोध में धारा I2 गई, इस वाले प्रतिरोध में धारा I3 गई, लेकिन सभी प्रतिरोधों पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम रहा। ये तीनों धारा यहाँ पर गई, मिल गई, जाके फिर से I बना दी। और इसका मतलब I धारा तीन भागों में बट गई। I = I1 + I2 + I3। जानते हैं सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर भी ही रहेगा। ये प्रतिरोध R2 था, ये प्रतिरोध R1, और ये प्रतिरोध क्या है, R3, और क्या, ये विभवांतर भी, यहां भी विभवांतर भी, यहां भी। ठीक, तो मान लीजिए माना R1, R2 व R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। माना R1, R2, R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर समान रहता है, किंतु धारा अलग अलग प्रवाहित होती है। समांतर क्रम में धारा बढ़ती, जबकि श्रेणी क्रम में धारा बराबर बहती थी, विभवांतर अलग अलग होता था। लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में सभी
प्रतिरोधों पर विभवांतर समान रहता है, किंतु धारा बट जाती है। धारा अलग अलग बहती है सभी प्रतिरोधों में, धारा बट जाती है। विभवांतर सेम रहता है लेकिन धारा बट जाती है। ध्यान दो, धारा को 3 मान मिले, एक इधर I1 चली गई, दूसरी I2 चली गई, तीसरी I3 चली गई। सभी प्रतिरोधों के एक सिरा धन सिरे से, एक सिरा ऋण सिरे से जुड़ा है, इसलिए सब पर विभवांतर जो है सेम भी रहेगा। विभवांतर समान, प्रतिरोध अलग अलग, तो V और IR के अनुसार देखिए धारा अलग अलग प्रवाहित होगी। ठीक, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए विभवांतर 10 वोल्ट है मान लो, और V 10 है, R1 आपका है 2 ओम, R2 क्या है 5 ओम, R3 क्या है 1 ओम। धारा निकाले, I1 निकाले, V अपान R1, V का मान 10, R1 का मान 2, 5 एम्पियर। V का मान 10, R2 का मान 5, 10/2, 2 एम्पियर। V का मान 10, R3 का मान 1, 10/1, 10 एम्पियर। इसका मतलब है प्रतिरोध अलग होने के कारण धारा अलग अलग बहेगी। ठीक, तो हम जान गए R1 R2 प्रतिरोध, R1 R2 R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान रहेगा, धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए I कितने भागों में बटी थी, 3 भागों में, I1 प्लस I2 प्लस I3। धारा के कितने भाग हुए, 3 भाग, पहला I1, दूसरा I2 और तीसरा कौन सा I3। इसको समीकरण डाल ली फर्स्ट, ठीक, पहली समीकरण। अब हम क्या करेंगे, I1 निकाल लें, I2 निकाल लें, I3 निकाल लें। लिखेंगे प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध के लिए, पहला प्रतिरोध है R1, पहले प्रतिरोध के लिए देखना, पहला प्रतिरोध क्या है R1, तो हम नियम लगा लें V इक्वल टू IR से, ध्यान देना V इक्वल टू IR से। पहले प्रतिरोध में धारा कितनी थी, पहले प्रतिरोध में विभवांतर V था, धारा I1 थी, प्रतिरोध R1 था, तो V1 बराबर V बराबर आया I1 इंटू R1, यहां से I1 का मान निकाल लिया V अपान R1। ठीक, पहले प्रतिरोध में धारा मिल गई V अपान R1। ठीक, और इधर लिख रहे हैं दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या करें, V बराबर क्या है I2 बराबर क्या आएगा V अपान R2, सीधे लिख दो। I2 बराबर, जैसे दूसरा प्रतिरोध तो R1 की जगह R2, I1 की जगह I2, V अपान R2। फिर लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए क्या आएगा, क्या आएगा भाई I3 बराबर V अपान R3। ठीक, तीनों प्रतिरोधों की धाराएं हो गई। अब इन I1 I2 I3 के मान समीकरण 1 में रख देंगे। बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगा, समीकरण 1 से क्या आएगा, I इक्वल टू I1 का मान V अपान R1, I2 का मान V अपान R2, I3 का मान V अपान R3। वेरी सिंपल है ना। अब क्या करें, दोनों उधर उधर देख रहे हैं, V कॉमन में दिख रहा है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, अब अगर हम मान लें कि इन तीनों प्रतिरोधों की जगह पर एक प्रतिरोध लगा दें R प्रतिरोध, जो इन तीनों के बराबर हो, इक्विवेलेंट हो। ठीक, मतलब यदि तुल्य प्रतिरोध R हो, लिखेंगे यदि तुल्य मतलब इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध R हो तो V बराबर IR। देख लो कैसे, इन तीनों को हटाएं, इनकी जगह पर एक प्रतिरोध R लगा दे, उसके सिरों पर भी विभवांतर की बैटरी लगाएं, धारा I फ्लो करे। तीनों का प्रतिरोध R लगाया, धारा I प्रोवाइड हुई, विभवांतर V लगा, तो V बराबर IR। ठीक, अब V बराबर IR यहां पे रख दो। ठीक, V बराबर अगर हमें IR यहां पर रख दें तो क्या आ जाएगा, इसलिए
इसलिए आई वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसलिए आएगा आई इक्वल टू बी बराबर आई आर। इस वाली इक्वेशन में जहां पर बी है उसके स्थान पर आई आर, ये 1/r1 1/r2 1/r3, आई से आई कट गया, इधर बचा एक बचा ना, 0 नहीं बचा, एक बचा, तो 1/r1 इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। समझ में आया? अर्थात समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। मतलब तुल्य प्रतिरोध का उल्टा, सबके उल्टे उल्टे के योग के बराबर होता है। ठीक, अर्थात समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का, ऐसे भी तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ऐसे भी समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। देखिए, अगर इसमें 4 प्रतिरोध होते ना तो 4 के लिए क्या करते, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, 2 होते तो 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक, अब इसे ऐसा हो, यदि R1 व R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हो, प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हर बराबर करना। R1 R2 नीचे आएगा, R2 प्लस R1 तिरछी गुणा, उल्टा कर दो, R बराबर निकला R1 R2 बटे R1 प्लस R2 प्लस R1 को जाना। मतलब अगर दो ही प्रतिरोध हैं और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा गुणनफल बटे योगफल होगा। दोनों प्रतिरोधों का गुणा कर दो, बटे जोड़ के भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, दोनों प्रतिरोधों का क्या करते हैं, पहले गुणा कर दें, जोड़ दें और भाग कर दें, मतलब गुणनफल बटे योगफल जो होगा वो तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर, जैसे मान लो ऐसा लिखा है, एक ये प्रतिरोध है 3 ओम का, दूसरा प्रतिरोध है 6 ओम। हमें चाहिए इन दोनों के बीच का तुल्य प्रतिरोध। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पॉइंट ऑफ ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। क्या करें, द्विप्रतिरोध, एक हुई को R1 3 ओम, दूसरा हो गया R2 6 ओम, तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू 2 है ना, R1 R2 बटे R1 प्लस R2 है ना। R1 का मान 3, R2 का मान 6, R1 का मान 3, R2 का मान 6, 18 बटे 9, 9 दूना 18 2 ओम। ठीक, 9 दूना 18 2 निकल आया। अगर हमारे दो प्रतिरोध हैं R1 R2 समांतर क्रम में जुड़े तो तुल्य प्रतिरोध ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो आज आप लोग समांतर क्रम में जो सूत्र कराया गया है इसका निरूपण करेंगे। इसके न्यूमेरिकल जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। कहते हैं